देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच कृषि सेक्टर और किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर चर्चा गर्म है। दरअसल सरकार किसानों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देती है, जैसे खाद, सिंचाई उपकरण, ऋण सब्सिडी, बीज सब्सिडी, निर्यात सब्सिडी आदि। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत पहले ही अन्य देशों की तुलना में खेती बाड़ी पर बेहद कम सब्सिडी देता है, जबकि आधी आबादी किसानी पर निर्भर है। व्यापार और अर्थव्यवस्था को रिपोर्ट करने वाली ट्रेड विस्टाज नाम की वेबसाइट के मुताबिक भारत ने 2019 में $11 बिलियन की सब्सिडी कृषि क्षेत्र को दी। ध्यान रहे, भारत की आबादी 130 करोड़ है और आधी आबादी कृषि पर निर्भर है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था भी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसकी तुलना में उसी साल दक्षिण कोरिया ने $20.8 बिलियन, इंडोनेशिया ने $29.4 अरब और जापान ने $37.6 अरब कृषि सेक्टर को सब्सिडी दी। दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी अमेरिका, जिसका मॉडल भारत में लागू करने की कवायद जारी है, वहां भी सरकार ने $48.9 अरब एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी दी। इससे दोगुनी सब्सिडी यूरोपियन यूनियन के किसानों को मिली। 2019 में ईयू ने $101 बिलियन की सब्सिडी कृषि सेक्टर को दी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि सब्सिडी चीन ने दी। 2019 में चीनी सरकार ने $185 अरब की सब्सिडी कृषि सेक्टर को दी। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि भारत अन्य देशों की तुलना बेहद कम सब्सिडी अपने कृषि सेक्टर को देता है। मसलन एक अनुमान के मुताबिक भारत में एक किसान को एक साल में औसतन $38 या सिर्फ $3,500 सब्सिडी मिलती है। वहीं अमेरिका के एक किसान को $7,000 या $5,11,000 सब्सिडी के तौर पर मिलते हैं। हाल में ही सरकार ने पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए थे। दरअसल इस योजना के तहत प्रति वर्ष उन किसान परिवारों को 6,000 रुपए की 3 किश्तों में मदद की जाती है, जिनके पास 2 एकड़ तक जमीन होती है। इस योजना की परिभाषा में एक परिवार का मतलब पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। सुनने में 18,000 करोड़ रुपए आपको शायद बड़ी रकम लगे, लेकिन जिस देश में 54% लोग खेती से जुड़े हों, वहां ये आंकड़ा खास मायने नहीं रखता। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में हाउस होल्ड साइज यानी कि एक परिवार के सदस्यों की गिनती 4.8 यानी तकरीबन 5 लोग थी। अब अगर 18,000 करोड़ रुपए को 9 करोड़ किसान परिवारों में बांटा जाए तो पता चलेगा कि हर परिवार को मिले 2,000 रुपए। 5 सदस्यों का औसत माना जाए तो परिवार के हर सदस्य के हिस्से आते हैं लगभग 400 रुपए। आसान भाषा में कहें तो हर लाभान्वित परिवार के व्यक्ति को खर्चे के लिए मिले ₹13.33 प्रतिदिन। आप सोचिए कि 13 रुपए में किसी व्यक्ति के एक दिन के खाने, कपड़े, दवाई आदि के खर्च का जुगाड़ कैसे हो सकता है। गौर करने की बात यह भी है कि ये पैसा केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जिनके पास खेती की जमीन थी। ऐसे खेतीहर मजदूरों और भूमिहीन मजदूरों को इससे कोई लाभ नहीं मिला, जो दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। ऐसे लोगों को ना कभी सब्सिडी मिलती है और ना ही किसी प्रकार की अन्य सरकारी सहायता। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।